आज सुबह हमारे पास एक इंक्वायरी आई और उस क्लाइंट ने ये बोला कि आई हैव 50 लाख और आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि ये मेरी रिटायरमेंट का पैसा है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि आपके पास समय सीमा कितनी है, तो उसने बोला आई हैव 15 ईयर्स। अब मैं बिलोंग करता हूँ स्टॉक मार्केट से, बिकॉज हम स्टॉक मार्केट के अंदर या अदर प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की लोगों को गाइडेंस देते हैं या कंसल्टेंसी देते हैं। जब कोई डरा हुआ है, उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक टर्म पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए और ठीक ठाक समय है, तो तब हमने उसको सजेस्ट किया गोल्ड। मैंने उसे कहा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा। 15 साल बाद अगर गोल्ड 10 टाइम्स हो जाता है यानी कि 10 लाख, तो आपके भी 50 लाख के 5 CR हो रखे होंगे। तब आप 5 CR की एक FD करवा के उसके अगेंस्ट में अपना बुढ़ापे का जीवन बढ़िया काट सकते हैं, क्योंकि 5 CR इज ऑलरेडी वेरी बिग अमाउंट फॉर FD पर्पस। सफिशिएंट अमाउंट आता रहेगा। तो जब आप कंफ्यूज हैं, स्टॉक मार्केट से घबराए हुए हैं, तो आपके पास में गोल्ड और कुछ ऐसे स्टॉक जस्ट लाइक मारुति, डाबर, ITC, मैरिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ब्रिटानिया, FMCG प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, TCS, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम स्टैंडिंग मोड में रहती हैं, स्टिक रहती हैं, कभी नुकसान नहीं देती। लेकिन फिर भी अगर हम कंफ्यूज हैं तो देन हम गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, लेकिन डर लगे तो गोल्ड के अंदर। दिस इज़ द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसी जानकारी चाहिए, कम एंड ज्वाइन MIB।